नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका लीगल देव पर, जहां हम आपको देते हैं कानूनी जानकारी इजी लैंग्वेज में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। अगर आपको इनकम टैक्स नोटिस मिलती है और आप उसका समय पर जवाब नहीं देते तो क्या हो सकता है। इनकम टैक्स नोटिस मिलना कई लोगों के लिए स्ट्रेस का कारण बन सकता है, पर यह समझना जरूरी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को रिव्यू कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ गलत किया है, पर आपको इसका जवाब देना जरूरी है। जब आपको नोटिस मिलती है तो पहले तो उसका डिटेल्स पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या इन्फॉर्मेशन चाहता है। अगर आप समय पर इसका जवाब नहीं देते तो इससे बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगर आप नोटिस का जवाब नहीं देते तो क्या क्या हो सकता है। नंबर 1, पेनल्टी एंड इंटरेस्ट चार्जेस। सबसे पहले आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट चार्जेस का सामना करना पड़ सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर आप समय पर रिप्लाई नहीं करते तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। ये पेनल्टी अमाउंट, नोटिस के टाइप और आपके केस के डिटेल्स पर डिपेंड करता है। नंबर 2, असेसमेंट बेस्ड ऑन बेस्ट जजमेंट। दूसरा, अगर आप रिप्लाई नहीं देते तो इनकम टैक्स ऑफिसर आपका असेसमेंट अपने बेस्ट जजमेंट के हिसाब से करेगा। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास है उसके आधार पर वो आपका टैक्स डिटरमाइन करेंगे। ये आपके लिए अनफेवरेबल हो सकता है क्योंकि आपके पास अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा। नंबर 3, प्रोसिक्यूशन। तीसरा, कुछ सीरियस केसेस में आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आप जानबूझकर रिप्लाई नहीं दे रहे तो वो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं, जिसमें जेल भी हो सकती है। नंबर 4, ब्लैक लिस्टिंग। चौथा, आपका नाम ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है। मतलब आप फ्यूचर में कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज जैसे लोन लेना, पासपोर्ट रिन्यू करना एक्सेट्रा इसमें दिक्कत का सामना कर सकते हैं। नंबर 5, बैंक अकाउंट फ्रीज। और आखिरी, आपके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज भी किया जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके अकाउंट्स को सीज कर सकता है, जिससे आप अपने फंड्स को यूज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इनकम टैक्स नोटिस मिलती है तो डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले नोटिस को ध्यान से पढ़ें और समझें कि क्या इंफॉर्मेशन मांगी गई है। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो एक प्रोफेशनल सीए या टैक्स कंसल्टेंट की मदद ले सकते हैं या फिर लीगल देव के एक्सपर्ट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्टेप्स टू टेक। नंबर 1, टाइमली रिस्पॉन्स। नोटिस का जवाब टाइम पर दे। हर नोटिस में एक डेडलाइन होती है, उससे पहले रिप्लाई जरूर करें। नंबर 2, प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो करेक्ट और कंप्लीट दे। गलत इन्फॉर्मेशन देने से भी आपको पेनल्टी लग सकती है। नंबर 3, कीप रिकॉर्ड्स। अपने सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और कम्युनिकेशन को सेफ रखें, ये फ्यूचर में काम आ सकते हैं। नंबर 4, कंसल्ट अ प्रोफेशनल। अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है तो एक प्रोफेशनल की हेल्प ले। वो आपको सही एडवाइस और गाइडेंस दे सकते हैं या फिर लीगल देव भी आपकी हेल्प कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लीगल देव आपकी कैसे मदद कर सकता है। लीगल देव के थ्रू इनकम टैक्स नोटिस का रिप्लाई देना बहुत ही आसान हो जाता है। लीगल देव के थ्रू आप इनकम टैक्स नोटिस का रिप्लाई बड़े ही आसानी से दे सकते हैं। लीगल देव पर हमारे एक्सपर्ट्स आपके नोटिस को रिव्यू करते हैं और आपको सही जवाब देने में मदद करते हैं। आपको बस अपनी डिटेल्स शेयर करनी होती है और बाकी का काम हम संभाल लेते हैं। रिमाइंडर सेट करना। लीगल देव पर आप रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं ताकि आप डेडलाइन मिस ना करें। हम आपको टाइमली रिमाइंडर्स देते हैं ताकि आप समय से पहले रिप्लाई कर सके। एक्सपर्ट एडवाइस। लीगल देव के एक्सपर्ट्स आपको प्रोफेशनल एडवाइस देते हैं और आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। इससे आपका स्ट्रेस कम होता है और आप कॉन्फिडेंटली अपने टैक्स रिलेटेड इश्यूज को हैंडल कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी इम्पोर्टेंट जानकारी। अगर आप इनकम टैक्स नोटिस का टाइम पर रिप्लाई नहीं देते तो क्या हो सकता है और लीगल देव आपकी कैसे मदद कर सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर आपके पास कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें और हमारे चैनल लीगल देव को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद।
मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।